नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं आपसे एक बार और बात कर चुकी हूँ। हम्म। ये मैंने मैसेज पढ़ा, उधर जो एक न्यूज़ आई थी मैंने आपके पास भेजा था। तो दरअसल सर तबीयत मेरी इधर खराब चल रही थी। बीपी की पेशेंट हूँ, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तो वही आपके पास जो है, फिर इधर मैंने देखा तो पढ़ा कि 3 तारीख या 4 तारीख में कि उस पर शिक्षा मित्र समायोजन पर मुहर लग गई है कैबिनेट में। लेकिन जो कैबिनेट का वो आया था किस किस पर मुहर लगा, उस पर तो हम लोगों का नाम नहीं है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आपसे पूछे क्या है, नहीं समझ में आया कुछ हमको। आपने जो भी पूछा है और आपने जो भी मैसेज किया है जी सर। उसका कंक्लूजन ये है कि आप जो है कोई भी चीज़ ना पूरा पढ़ती हैं ना ही कोई पूरी बात सुनती हैं, आधा अधूरा हाँ हर चीज़। तो आधा अधूरा जब रखेंगी तो हाँ कहाँ सर। से समझ में आएगा। हम्म, 3-4 तारीख को जो मीटिंग थी जी सर। वो मीटिंग तो दिल्ली में थी, और आप जिस जी कैबिनेट की बात कर रही हैं वो लखनऊ कैबिनेट हाँ, की बात कर लखनऊ रही की हैं। थी। जी तो दोनों को तो आप मिक्स कर दे रही हैं। दिल्ली में जो मीटिंग हुई वो अलग है, जी लखनऊ में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई वो अलग है। हम हमेशा जी। बताते हैं कि हाँ अपने यहाँ भारत के अंदर जी। एक केंद्र सरकार है और राज्यों के अंदर राज्य सरकार है, राज्य सरकार है और दोनों ही मिलकर के काम करते हैं। सर। जी तो अभी एक आंकड़ा आया है सामने, 2022-23 में कितने कार्य शिक्षक हैं, कितने स्वीकृत पद हैं, कितने रिक्त पद हैं, वो आपने देखा? जी। हाँ, ये सब तो देखे हैं सर। तो देखी हैं तो क्या जी आपको जानकारी है कि कुल कितने स्वीकृत पद हैं यूपी के अंदर, और स्वीकृत पद होते क्या हैं? जी सर, पढ़े थे याद, दिमाग में नहीं आ रहा कितना था। स्वीकृत पद क्या होते हैं, आपको है जानकारी? हेलो। हाँ सर बोले, दिमाग पर अभी नहीं जोर डालेंगे सर। अच्छा, जी। तो स्कूल खुल जाने से ही मात्र नहीं होता है, नहीं सर। कोई भी विभाग बना देने से नहीं होता है। वो विभाग जी बनाने के लिए, वो काम करने के लिए केंद्र से अप्रूवल लेना होता है। उसके बाद वहाँ पर कर्मचारियों को रखना है, चाहे जिस भी विभाग में। तो जी जो पद होते हैं उन पदों की स्वीकृति लेनी होती है। जी ठीक है। तो अ, राज्य सरकारें केंद्र से स्वीकृति लेती हैं, तो जो जी। पद स्वीकृत होते हैं फिर उतने ही पदों पर राज्य सरकार भर्ती कर सकती है, उससे ज्यादा पर नहीं कर नहीं सकती। करेगी। जी। ठीक है। और क्योंकि पैसा जो है आप जानती हैं कि 65% केंद्र देता है, केंद्र सरकार का रहता है। शिक्षा पर जो भी खर्च हो रहा है जी तो 65% तो केंद्र दे रहा है। जी तो सर। अब हम केंद्र से अनुमति ही ना मांगे और अपने तरफ से भर्ती करते जाएं, और फिर केंद्र को कहें भैया हमको इतना पैसा दीजिए, तो वो कहेगा ना भैया ये कहाँ से इतना लेके आ नहीं गए तुम, हमें तो जानकारी ही नहीं है, ये कब तुम भर लिए। नहीं। जी सर। अब आपके घर में जो है झाड़ू पोछा करने के लिए और बर्तन वर्तन धुलने के लिए आपका जो है बेटा या बेटी जो भी हैं छोटे, वो 4 लोग जी को पकड़ लाएं कि मम्मी को दिक्कत होती है, 4 लोग को हम ले चल रहे हैं। अब वो जब पकड़ लाएंगे तो आप जी बच्चे से सवाल करेंगे ना कि बेटा इनको ले आए, इनको पैसा कहाँ से देंगे, हमसे पूछे क्यों नहीं, कहेंगी ना? सही। हाँ सर, तो भाई उनको कहेंगे। उनको हर महीने सैलरी देना होगा, अगर एक एक लोग को जो 4-4 हजार भी देना, वो 4 लोग को पकड़ के लाया, 16 हजार रुपया तो देना ही होगा, तो कहाँ से 16 हजार रुपया दे पाएंगे? बेटे को कहेंगी ना, बच्चे को कहेंगी ना कि जो है क्यों हमसे बिना पूछे ये काम किए। जी सर, तो और कहेंगे। फिर कहेंगे नहीं, इनको जो है बोल दो कि नहीं वापस जाएं, हम नहीं दे जी पाएंगे। तो जी ऐसे ही समझा कीजिए कि राज्य सरकारों के पास बजट लिमिटेड होता है, बहुत जी सारे काम होते हैं हर तरफ, वो बजट बना कर सब पर काम, जो भी काम है उन पर खर्च करते हैं, तो केंद्र से अनुमति लेना होता है कुछ चीजों के लिए। तो जो जी अनुमति लिए जा चुके हैं, जिनकी अनुमति मिल चुकी है, वो स्वीकृत पद हैं। तो यूपी जी के अंदर 1 से 8 तक जो कुल स्वीकृत पद हैं वो हैं 5,79,622। ठीक है। जी जिसमें जी गवर्नमेंट सर। दिखा रही है कि वर्तमान में 4,53,594 शिक्षक कार्यरत हैं। जी इसमें परमानेंट भी हैं, इसमें संविदा वाले भी हैं। जी। ठीक है। और 1,26,000 ये दिखा रहे हैं कि खाली है। खाली है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि जो 5,79,622 पद स्वीकृत हैं, जी तो क्या इतने ही पद बनेंगे? तो आप जब काउंट करेंगे कि 1,58,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल है, हर स्कूल में 5 कक्षाएं चलती हैं, तो 8 लाख पद तो प्राइमरी में ही हो गए। जी और ये 1 से 8 तक की बात कर रहे हैं, अभी जूनियर का हम जी काउंट कर ही नहीं रहे हैं, तो 8 लाख तो सिर्फ प्राइमरी में टीचर चाहिए। जी सर। तो इसका मतलब हुआ कि अभी भी सारे पद स्वीकृत नहीं हैं, अभी अन्य पदों पर स्वीकृति इनको लेना होगा। जी और वो पद आप देख रही हैं कि 8 लाख प्राइमरी में हो रहा है, और जूनियर के जितने विद्यालय हैं वहाँ पर भी सब्जेक्ट वाइज काउंट किया जाएगा, तो लाखों पद जी वहाँ भी बनेंगे, यानी कि प्राइमरी और जूनियर के मिला के यूपी के अंदर 12-14 लाख पद बनेंगे। जी लेकिन यहाँ पर अभी तक स्वीकृति सिर्फ 5,79,000 की है। जी तो पहली बात तो अभी अन्य पद जिनकी स्वीकृति नहीं मिली है, उनकी स्वीकृति लेकर के भरना होगा, तो लाखों पद तो वहाँ खाली हैं, जी जिनकी अभी स्वीकृति भी लेना है। और इसके बाद यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ 4,53,594 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें ये नहीं बता रहे हैं कि कितने परमानेंट है, कितने संविदा वाले हैं। अच्छा तो अब संविदा को करना है खत्म, परमानेंट टीचर रखना है। जी तो हमारे जानकारी में 69,000 भर्ती के बाद यूपी के अंदर 2 जी लाख से भी कम शिक्षक कार्यरत हैं। हर साल 10,000 15,000 रिटायर भी होते हैं। रिटायर हो रहे हैं। जी तो सर। 2 लाख से कम शिक्षक जब प्राइमरी में हैं और जूनियर की भर्ती आती ही नहीं है, थोड़े बहुत नहीं प्रमोशन हुए हैं, वो भी प्रमोशन कई साल पहले हुए हैं, जी और 29,000 भर्ती आई थी वो भी पूरी नहीं हुई है। नहीं तो 25-50,000 से ज्यादा तो वहां नहीं होंगे शिक्षक। जी जब 2 लाख प्राइमरी में हैं तो जूनियर में तो और कम होंगे। तो कुल मिला के 2-2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास परमानेंट टीचर होंगे इसमें, बाकी संविदा वाले हैं। जी तो संविदा खत्म करना है तो वो पद प्लस अभी जिनकी स्वीकृति नहीं मिली है उन पदों की गणना की जाएगी। तो यूपी के अंदर 1 से लेकर 8 तक जी करीब करीब अनुमानित जो है 6 लाख 8 लाख के आसपास पद खाली हैं, और ज़्यादा भी जी हो सकता है। और दूसरी बात 30-1 का अनुपात हर कक्षा में लागू करना है। अभी तक ये अनुपात पूरे प्रदेश में लागू हो रहा था। जी जब भी आप आंकड़े पढ़ी होंगी, कहीं भी पूछा गया होगा तो बताया गया होगा कि पूरे प्रदेश में इतने बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में इतने शिक्षक हैं, हाँ और हमारे यहाँ शिक्षक अतिरिक्त हैं। हाँ तो सर। पूरे प्रदेश का गिन रहे हैं, तो वो अनुपात पूरे प्रदेश में तो होगा नहीं लागू, वो तो हर कक्षा नहीं में करना है। तो जब अनुपात जी लागू होगा तो उस अनुपात के अनुसार जी अगर किसी स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जी 5 ही टीचर नहीं चाहिए कि 1 से 5 तक चल रहा है तो बस 5 से काम चले, वहाँ सेक्शन बनेंगे। जी सेक्शन है और टीचर भी ज्यादा होने चाहिए फिर। हाँ, तो टीचरों की भी आवश्यकता, तो अभी ये सारी योजनाएँ लागू होना है, तो उस हिसाब से यूपी के अंदर कम से कम एक औसत मान के चलिए कि करीब 8-10 लाख पद तो बनते ही हैं। जिस जी पर अभी राज्यों से रिपोर्ट मांगा गया था, 17-18 जून को पुणे में मीटिंग हुआ था, उसका भी हमने न्यूज़ डाला था। हम्म और उस मीटिंग के बाद जब वहाँ पर सभी शिक्षा सचिव आए थे हर राज्य के, वो अपना जो रिपोर्ट दिए, जी तो उसके अनुसार 3 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग हुई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या-क्या अब तक हो चुका जो करना था, क्या बाकी, उस पर मीटिंग हुई है। तो जी जो आंकड़े राज्यों ने वहाँ पर दिए हैं, वही आंकड़े ये अभी जारी किए गए हैं जब पूछा गया है सवाल तो। जी ठीक है? तो ये जी बात तो समझ में आ गई ना कि लाखों पद खाली हैं, और जो जी संविदा सर वाले हैं, उनको हाँ परमानेंट वहाँ पर भर्ती करनी है। जी अच्छा, अभी आप वर्तमान में शिक्षा मित्र हैं? जी सर। तो शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना, ये योजनाएँ इस 2023 में बंद कर दी जाएँगी। जी सर इसको भी पढ़े हैं। हाँ, तो जो लाखों पद खाली हैं, इनको भरने की तैयारी चल रही है, और ये पद जैसे अभी हमने गणना कराया उत्तर प्रदेश का, जी ऐसे ही जो 36 जो है राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, जी तो सब में यही कंडीशन है। सब जगह जो है ये जी सारे पद भरने हैं। तो अभी जी केंद्र सरकार जो 3 अगस्त को मीटिंग की है, वहीं पर ये सारे आंकड़े आए थे, वही आंकड़े वहाँ पर भी दिखाए गए हैं। अब इनको भरने जी की तैयारी चल रही है, तो अगस्त बाद जो है जी सितंबर में अ, हो सकता है, उम्मीद की 15 सितंबर के बाद जो है जी वर्तमान के आंकड़े जारी होंगे। ये तो 2022-23 का है ना, जी तो अब तो 23-24 चल रहा है, जी नया सत्र। तो जी सर 23-24 का आंकड़े कलेक्ट किए जाएंगे। अभी एडमिशन चल रहा था, जी अभी भी चल रहा है कि बंद हो गया?
नहीं, एडमिशन तो चल रहा है, एडमिशन नहीं बंद होता है। तो कब तक चलता है? ये सितंबर तक चलता है सर। हाँ, तो ये जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद नए जी आंकड़े जुटाए जाएंगे, फिर से डाटा भेजा जाएगा और केंद्र सरकार जो योजना लेकर आ रही है कि हर कक्षा में शिक्षक और 30 जी एक अनुपात, तो उसके तहत जो है राज्यों को नए आंकड़े देने होंगे जी और कितने पद और स्वीकृत कराने हैं उसका भी जो है प्रस्ताव बना करके उसको पास कराना होगा। जी तो जब वो पास हो जाएगा और जो आंकड़े देंगे उसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अनुमति देगी और फिर बजट देगी और ये भर्तियां होंगी। तो अभी केंद्र सरकार घोषणा करेगी, उसके बाद ये सब कुछ होगा। जो शिक्षा जी मित्र टेट पास हैं तो वो प्राइमरी में हो जाएंगे परमानेंट, ये लगातार हम बताते रहते हैं। हाँ सर। और जो टेट पास नहीं हैं तो उनको प्राइमरी जी से निकाला जाएगा, बाहर हो जाएंगे। उनके लिए अच्छा। गवर्नमेंट प्री प्राइमरी में व्यवस्था बना रही है। तो जी केंद्र सरकार अभी इस रिपोर्ट के अनुसार दिखा रही है कि 7,47,565 पूरे भारत में इतने पद खाली हैं, पूरे भारत में। जी तो अभी इन पदों को भी भरना है, जो नए स्वीकृत होंगे नए मानक के अनुसार जी उन पर स्वीकृति लेकर के उनको भी भरना है। तो वो जी पूरे भारत में कम से कम एक औसत मान के चलिए कि 15 लाख के आसपास पद खाली हैं या ज़्यादा ही जी हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा अनुमान। होंगे सर, हाँ, क्योंकि ज्यादा होंगे। हाँ, जब यूपी की ऐसी कंडीशन है तो अन्य राज्य भी। जी तो फिर भी बजट को देखते हुए कि एक साथ इतना बजट नहीं जारी होगा, जी तो पूरे भारत में 10 लाख 12 लाख के आसपास भर्ती होगी, अच्छा। परमानेंट नियुक्तियां होंगी। तो जी चूंकि सरकारी काम है, लिखा पढ़ी ज़्यादा होता है, पेपर वर्क ज़्यादा होता है, एक विभाग से दूसरे विभाग तक सारा जी कुछ चलता है, मीटिंग वगैरह होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, हम्म सबका सिग्नेचर होता है, तब कुछ हम्म सब कुछ फाइनल होता है। वो भी एक काम के बाद दूसरा काम होने में बीच में गैप भी हो जाता है, तो समय लगता है। हम्म, तो तैयारी तो लंबे समय से चल रही थी, अब फाइनल स्टेज पर है सब कुछ। तो एक जी महीने जो है और इंतजार है, 2023 में ये सब होने वाला है। तो सारी बात समझ जी में अब आ गई या नहीं अभी? नहीं सर, आ गई। तो वो जो यूपी में कैबिनेट मीटिंग हुई उसको इससे मिक्स मत कीजिए, वो यूपी कैबिनेट की मीटिंग ठीक थी। ठीक। अखबार वाले छाप रहे थे कि मानदेय बढ़ेगा, हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, तो अखबार वालों हाँ के छापने से मानदेय नहीं बढ़ जाएगा। ये हर हम्म, साल जो है अखबार वाले छापते हैं या कोई ना कोई। हाँ हमेशा मानदेय बढ़ाते रहते हैं ये पेपर वाले तो लेकिन शिक्षा मित्रों को तो खुद से सोचना चाहिए कि जब हमें अनुदेशकों से ज्यादा मिलता है तो भी इस आधार पर कहीं से बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही। जब जी संविदा समाप्त करना है तो जी मानदेय की बात करना ही गलत है। जी तो जब संविदा ही समाप्त करना है तो मानदेय की बात आ ही नहीं सकती है। जब नहीं ऊपर के जो अनुदेशक हैं उनका जो है मानदेय आज भी शिक्षा मित्रों की तुलना में कम है, उनका बढ़ ही नहीं रहा है, तो कैसे शिक्षा मित्रों का बढ़ जाएगा? तो 8,500 शायद है अंदेशक हाँ, का। हाँ, और पैसा बढ़ाना जो है ये इतना आसान काम नहीं है। हम्म, इसमें जो है 10,000 अगर मिल रहा है तो 65% तो जी केंद्र का योगदान है। जी तो अगर राज्य सरकार 2,500 बढ़ाएगी तो पहले अनुमति लेना होगा ना कि 65%, क्योंकि केंद्र से लेना है। जी तो 2,500 में 65% करीब करीब हो गया आपका 1,500 के आसपास लगभग जी है। तो 1,500 के आसपास तो केंद्र से लेना है। तो केंद्र जी से कोई अनुमति ली ही नहीं गई है, इस तरह का कोई जो है न्यूज आया ही नहीं कि केंद्र को अनुमति के लिए भेजा गया है। बस सीधे आ गया कि हम्म, मानदेय बढ़ने जा रहा है। तो पढ़ते ही न्यूज अंदाजा लगा लेना चाहिए कि केंद्र के पास अनुमति कब भेजा गया, इसका कोई अभी तक न्यूज सुनने को नहीं मिला। जब जी केंद्र से अनुमति लिया ही नहीं गया है तो कहाँ से मानदेय बढ़ा देंगे? कहाँ से अचानक से राज्य सरकार के पास पैसा आ जाएगा? 2,500 रुपए एक लोग को नहीं देना है, नहीं ढाई सर। हजार जो है 1.5 लाख लोगों को देना है और हर जी महीने देना है। तो जी 2,500 गुणित 1.5 लाख कर लीजिए, जितना बजट आएगा उतना बजट जो है व्यवस्था बनानी पड़ेगी हर महीने की। जी और यहाँ तो सरकारी काम में एक एक रुपए का हिसाब किताब रहता है कि कहाँ आ रहा है, कहाँ जी जा रहा है, कैसे व्यवस्था जी करना है। सर। तो अचानक से कुछ भी नहीं होता है। जी उसमें आ रहा था न्यूज के अनुपूरक बजट में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब हाँ सर, ये बहुत आता है। जब पूरा बजट जारी हुआ था उसमें तो व्यवस्था जी बना नहीं। अभी अनुपूरक बजट है, यानी कुछ काम उन्होंने प्लान किया होगा, उसके लिए बजट के लिए जरूरत जी पड़ेगी तो बजट के लिए वो अनुपूरक बजट लेके आ रहे हैं। ठीक है।
तो वो राज्य जी सरकार अपना बजट लेकर आ रही है अनुपूरक, और कुछ काम उन्होंने जो प्लान किया होगा उसके लिए, तो अनुपूरक बजट में आने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह की नहीं चीजें, तो कई आधार पर सोच करके देखना चाहिए ना कि ये न्यूज फर्जी है। जी और अगर चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि राज्य सरकार अपने पास से 2,500 देने के लिए बना लेती है व्यवस्था, तो जी भी ये तो राज्य सरकार का है। बाकी जो केंद्र कर रही है, जो हम बताते रहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ हो रहा जी है, जी राज्य सर। सरकार अगर मानदेय बढ़ा भी देगी तो वो काम रुक तो जाएगा नहीं, नहीं वो तो होना ही है, संविदा समाप्त करना ही करना है। जी तो जो भी संविदा योजनाएं हैं वो सब समाप्त होनी है, और वो धीरे धीरे हो रही हैं। और ये जो नए आंकड़े आए हैं, तो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना आगे कोई काम होना नहीं है। तो केंद्र सरकार सारे शिक्षा सचिवों से रिपोर्ट ले करके, जी सर। हाँ, ये इसको भी पढ़े हैं कि मतलब रिपोर्ट सब मांगी गई है हाँ, तो 3 अगस्त को इस मीटिंग सब कर की। 3 अगस्त को मीटिंग हुई, उसमें जी यही सब आंकड़े रखे गए होंगे, वर्तमान कंडीशन क्या है। जी और यही जो है जब पूछा गया है राज्यसभा में जो है कि क्या कंडीशन है अभी वर्तमान की, राज्यसभा में इस सवाल किया गया है। जी आपको हम पढ़ करके बता देते हैं कि श्रीमती कोई फूलो देवी हैं, ठीक है। अच्छा जी उन्होंने सवाल किया वहां पर कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, अब देखिए सवाल ध्यान से सुनिएगा, जैसा सवाल है वैसा उसका जवाब जी आया है। उन्होंने पूछा है जी 2020, 2021, 2022 में हर राज्य द्वारा कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूल शिक्षकों की कुल कितनी संख्या स्वीकृत की गई। जी ठीक है, यानी इन्होंने पूछा कि कितने पद वहां पर स्वीकृत हैं, उसकी जानकारी दीजिए, और 3 साल का इन्होंने मांगा है। जी दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि 2020, 21, 22 में 1 से 8 तक के शिक्षकों के कितने पद भर गए हैं। इन्होंने ये कहीं नहीं पूछा है कि परमानेंट शिक्षक से कितने भरे हैं, संविदा से कितने, इन्होंने डायरेक्ट शिक्षक पूछ लिया है। जी तो इसलिए जो है जवाब में संविदा और परमानेंट सबको जोड़ करके आंकड़े दिए गए। जी तीसरा सवाल इन्होंने किया है 2020, 21, 22 में कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों की रिक्तियों की कुल संख्या क्या है। जी इन्होंने ये नहीं पूछा है कि जो स्वीकृत पद हैं, परमानेंट उस टीचरों को निकालने के बाद कितने रिक्त हैं, ये नहीं पूछा। इन्होंने पूछा कि शिक्षकों की संख्या कितनी है, उसके बाद जी रिक्ति कितने हैं। तो शिक्षक में गिनती हो गया परमानेंट और संविदा, संविदा दोनों आ गए। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य जो भी होंगे सब जी गिन लिए गए। उसके बाद रिक्तियों की संख्या बताई गई है। तो जैसा सवाल जी इन्होंने किया है वैसा ही जवाब आया है। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है, जी सर। ये जी आंकड़े, इनसे सवाल जब किया गया होगा तो तुरंत तो वो राज्यों को फोन करके आंकड़े लिए नहीं होंगे। नहीं नहीं तो ये आंकड़े 17-18 जून को जब मीटिंग हुई थी पुणे में, जी वहां सारा रिपोर्ट मांगा गया था, तो उस रिपोर्ट को ही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर जी के सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो होने जा रहा है उस पर फोकस रखिए। जी और ये मानदे वानदे वाली बातें फालतू हैं, अगर बढ़ता भी है तो भी कोई जी खराबी नहीं है, जब तक जी समायोजन सर। जो केंद्र सरकार करने जा रही है जी सर। वो नहीं हो जाता है तब तक। अगर मानदेय बढ़ जाता है, कुछ ज्यादा मिलेगा तो अच्छी ही बात है, 2-2,500 रुपये ज्यादा मिलेगा। जी वैसे हमको नहीं लगता कि वो बढ़ेगा, वो केवल बढ़ने के ऐसे चांसेस छापने हैं। बढ़ने के चांसेस 0% है। वही सर। ठीक है, क्योंकि संविदा जी जब समाप्त करना है तो मानदेय बढ़ाने की बात ही जो है उस बेईमानी है, फालतू है। जी सर, एकदम बेकार का है वो। हम्म तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब राज्य और केंद्र का मिक्स तो जी नहीं करेंगे। नहीं सर। और हाँ, जो भी लेटर सामने आता है, जो भी न्यूज़ सामने आता है, उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। अगर ठीक। कोई चीज़ हमने डाला है तो उसको पढ़िए। जी अगर हमने कोई लिंक शेयर किया है तो उस लिंक जी पर जा करके उस चीज़ को देखिए, सुनिए, उसके जी बाद सर। किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। जी ठीक है, ठीक ठीक चलिए ठीक तो है रखें सर। फिर। ठीक है सर, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते।